अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं इल्म दोस्त अहबाब। बुढ़ापे की वजह से खमीदा कमर को चादर से बांध कर सीधा करते हैं। सफ़ेद आबरू आँखों पर पड़ रहे हैं। रुमाल पेशानी पर बांध कर अपनी आँखों से उन बालों को हटाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बहुत इत्मीनान के साथ मैदाने कारज़ार की तरफ रवाना होते हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब अपने इस बूढ़े सहाबी को देखा तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू जारी हो गए और फरमाया, खुदा तुझसे ये कुर्बानी कबूल करे ए पीर मर्द। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अनस बिन हारिस काहली असदी की, उस सहाबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसने कुर्बानी की वो तारीख़ रकम की जिसकी नज़ीर शायद क़याम क़यामत न मिल सके। आज हम बात करेंगे हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वफ़ादार सहाबी की जिसने इश्क की दुनिया में एक नया बाब रकम कर दिया। अनस बिन हारिस हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे। आपने जंग बद्र व जंग हुनैन में हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में दुश्मनाने अहले इस्लाम के ख़िलाफ़ जहाद किया। मरहूम मामकानी फरमाते हैं कि अनस बिन हारिस सहाबी रसूल थे और करबला में शहादत के मुकाम पर फायज हुए। इब्न अब्दुल बर अपनी किताब अल इस्तियाब में यूँ रकम तराज हैं कि अनस बिन हारिस बिन नबिया था और वो सहाबी रसूल थे। बलारजी और इब्न नुमा ने इन्हें काहली कहा। इब्न मंदा और अजली ने अनस को कूफ़ी शुमार किया और अजली ने इन्हें सक्का और इब्न सकन ने फ़ी हदीस ही नज़रहू कहा है। अजली ने इनके वालिद का नाम लकलीत ज़िक्र किया है, लेकिन अल-असाबा फ़ी तमीज़ सहाबा और दीगर कुतुब में इनके वालिद का नाम हारिस ज़िक्र किया गया है। अनस की रिवायत को कैसे मुरसल कहा जा सकता है जबकि अनस ने समेअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा है। बुग़वी इब्न सकन, इब्न शाहीन, दगौली इब्न ज़बर, बावर्दी इब्न मंदा, अबू नईम वग़ैरह ने इनको सहाबी रसूल कहा है। नीज़ इब्न असीर ने अब्दुर्रहमान सलमा के हवाले से हारिस बिन नबिया को असहाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब सुफ़ा में शुमार किया। शिया मसादर में से शेख तूसी और इब्न शहर आशूब ने अपनी किताब में अनस बिन हारिस के रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी होने का जिक्र किया। नीज़लामा हिल्ली और इब्न दाऊद हिल्ली ने सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसरीह के बगैर करबला में इमाम हुसैन के साथ शहादत का जिक्र किया। अनस बिन हारिस के वास्ते से अशअथ बिन सलीम के वालिद ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से मुतअल्लिक़ रिवायत नक़ल की है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मायत में अनस बिन हारिस शहीद हुए। अल-इस्तियाब ने जिस रिवायत का जिक्र किया है वो यूँ है कि हज़रत अनस बिन हारिस ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा बेटा हुसैन करबला की सरज़मीन पर कत्ल किया जाएगा। जो शख्स उस वक्त ज़िंदा हो उसके लिए ज़रूरी है कि मेरे बेटे की मदद और नुसरत को पहुँचे। रावी बयान करते हैं कि अनस बिन हारिस ने पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर लब्बैक कहते हुए करबला में शिरकत की और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में अपनी जान निछावर कर दी।
इस हदीस नबवी की अहमियत के पेश नज़र मैंने मुनासिब यही समझा कि मैं इस हदीस को कामिल सनद के साथ बयान करूँ। इस हदीस की कामिल सनद कुछ यूँ है कि साद बिन अब्दुल मालिक बिन वाक़िद अल हिरानी बिन अता बिन मुस्लिम अल ख़क़ाफ़ अन अशस बिन सलीम अन अबी काला समेतो अनस बिन हारिस यकूल समेतो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस कुछ यूँ है, इन अबनी हाजा युक्तलो बे अर्ज़े युकालु लहा करबला फमन शाहिदा मिनकुम फलियंसुर। अस्कलानी बयान करते हैं, फ़ख़ारजा अनस इब्नुल हारिस इला करबला फ़क़ुतिल मअल हुसैन। साहिबान फ़ुरसानुल हिजा इब्ने उसाकर से यूँ नकल करते हैं, इब्ने उसाकर लिखते हैं कि अनस बिन हारिस उन अजीम असहाब रसूल में से थे जिन्हें हज़रत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। उन्होंने आपसे हदीस भी सुनी थी। अब्दुर्रहमान सलेमा ने इन्हें असहाब सुफ़ा में शुमार किया। अनस बिन मालिक हुक्म रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामील में वफ़ात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वाक़े करबला से बहुत पहले करबला के अतराफ़ में मुकीम हो गए ताकि फैज़ शहादत से बहरामंद हो सकें। इस सिलसिले में एक वाक़या तबक़ातुल कुबरा में मौजूद है। उरयान बिन हैसम से मनकूल है कि मैं अपने वालिद के हमरा सहरा में जाता था। हम ऐसी जगह ठहरते थे जहाँ शहादत का वाक़या पेश आने वाला था। हम जब भी वहाँ पहुँचते तो एक मर्द असदी को देखते जो वहाँ मौजूद रहता था। मेरे वालिद ने उनसे पूछा, मैं आपको यहाँ मुकीम देख रहा हूँ। उन्होंने कहा, मुझे मालूम हुआ है कि हुसैन इब्न अली यहीं शहीद होंगे। मैं यहाँ उनके हमरा शहीद होने के लिए आया हूँ। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत वाक़या हो गई तो मेरे वालिद ने मुझसे कहा कि चलो देखते हैं कि वो मर्द असदी भी शहीदों में के दरमियान मौजूद है या नहीं। हम वहाँ पहुँचे पर मालूम हुआ कि वो भी शहीदों के दरमियान मौजूद है। ये सहाबी रसूल नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से जंग करने की गर्ज से करबला में मौजूद है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने इस वफ़ादार साथी को ये ज़िम्मेदारी सौंपी कि उमर इब्न साद को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम पहुँचाए और इस मलऊन को नसीहत करे कि शायद वो होश में आ जाए और कत्ल हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम से बाज रहे। जब हज़रत अनस उमर इब्न साद के पास पहुँचे तो उसको सलाम ना किया। उमर इब्न साद ने एतराज़ किया कि मुझे सलाम क्यों नहीं किया? आया तो मुझे काफिर और मुनकर खुदा समझता है। हज़रत अनस ने फरमाया, तो कैसे मुनकर खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो जबकि तू फ़र्जंद रसूल के खून बहाने का अज़म कर चुका है। ये जुमला सुनकर उमर इब्न साद सर नीचे कर लेता है और फिर कहता है कि मैं भी जानता हूँ कि इस गुरोह का कातिल जहन्नम में जाएगा, लेकिन अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के हुक्म की इताअत ज़रूरी है। इब्तदाई मुलाकात से हज़रत अनस तकलीफ़ दे हालात अपनी नज़रों से देख रहे थे, लिहाजा जब दुश्मन की तरफ से जंग शुरू हुई तो हज़रत अनस भी दीगर असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इजाज़त तलब करके आज़म मैदान। ये मुजाहिद जवान नहीं था, गोया ईमान जवान था। नकल यूँ किया जाता है कि हज़रत अनस की हालत ये थी कि सन्ने पीरी की वजह से खमीदा कमर को शाल से बांधकर सीधा करते हैं। सफ़ेद आबरू आँखों पर पड़ रहे थे, रुमाल पेशानी पर बांधकर अपनी आँखों से उन बालों को हटाते हैं और मैदान कारज़ार में रवाना होते हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब अपने इस बूढ़े सहाबी को देखा तो हज़रत की आंखों से आंसू जारी हो गए और फरमाया, खुदा तुझसे ये कुर्बानी कबूल करे पीरे मर्द। हर मुजाहिद जंग करते वक्त रज पढ़ा करता था। जो रज हज़रत अनस ने पढ़ा है निहायत पुरवानी था। पहले अपना तारुफ करवाते हैं
اور پھر کہتے ہیں کہ قبائل کاہل خندفی اور کیسے اعلان جانتے ہیں کہ میری قوم بہادروں کو پچھاڑنے والی ہے، اے میری قوم شیروں کی مانند غراؤ، علی کی آل رحمان کا گروہ اور آل حرب شیطان کا گروہ ہے۔ بڑھاپے کے باوجود سخت جنگ کی، 16 یا 18 دشمنوں کو فنار کرنے کے بعد جام شہادت نوش کی۔ آپ کو کس نے شہید کیا؟ اس حوالے سے کتب مقاتل و تاریخ خاموش نظر آتی ہیں، البتہ آپ کی شہادت روز روشن کی طرح آیا ہے۔ زیارت ناہیہ کے اندر آپ کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ السلام علی انس بن الکاہل الاسدی، اس بوڑھے جوان کی شہادت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ چاہے آپ زندگی کے کسی بھی حصے میں کیوں نہ ہو، کبھی بھی حق کی نصرت اور حمایت سے پیچھے نہ ہٹیں۔